मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल आज आपसे घुटने का आर्थराइटिस और उसके उपचार विकल्पों के बारे में बातचीत करूंगा। घुटने के जोड़ की तीनों हड्डियों के आखिर में एक कुदरती कार्टिलेज की लेयर होती है। उम्र के साथ या किसी चोट के कारण या इन्फेक्शन के कारण अगर ये कार्टिलेज की लेयर खराब होनी शुरू हो जाती है तो इसको घुटने का आर्थराइटिस कहते हैं। 50% से ज़्यादा मरीज घुटनों के आर्थराइटिस के ज़्यादातर मरीज बिना नी रिप्लेसमेंट के ठीक हो जाते हैं। एक एक्सरे स्टेजिंग, एक्सरेस कराने के बाद एक्सरे की स्टेजिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके घुटने के आर्थराइटिस की एक स्टेज डिसाइड की जाती है और उसी स्टेज के मुताबिक इसका इलाज किया जाता है। शुरुआत वाली स्टेजेस में स्टेज 1 या स्टेज 2 में दवाइयों से, इंजेक्शन से, फिजियोथेरेपी से मरीज को बहुत फायदा मिलता है। स्टेज 3 आर्थराइटिस में दूरबीन से इलाज कराने से या पार्शियल नी ऑपरेशन करवाने से मरीज को काफी आराम मिलता है। सिर्फ उन्हीं मरीजों को जिनकी घुटने की आर्थराइटिस के स्टेज 4 या उसके ऊपर हो जाती है, उन्हीं मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। फास्ट ट्रैक टेक्निक एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है जिसमें ऑपरेशन के 3 घंटे बाद ही मरीज का चलना संभव हो जाता है। इसमें मांसपेशियों की चीर-फाड़ बहुत कम होती है, चीरे का साइज बहुत कम होता है और ये एक स्टिचलेस तकनीक है जिसमें बाहरी टांके लगाने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मरीज आसानी से चलना शुरू कर देते हैं। अस्पताल में मरीज को 2 या 3 दिन ही रहना पड़ता है। तीसरे दिन मरीज अपने घर जा सकता है। मरीज बिना छड़ी के चलना बहुत जल्द शुरू कर देता है, बिना वॉकर के बहुत जल्द शुरू कर देता है, सीढ़ी चढ़ना बहुत आसानी से और बहुत जल्द शुरू कर देता है। गोल्ड इम्प्लांट या सिरेमिक इम्प्लांट हम सिर्फ उन्हीं मरीजों में प्रेफर करते हैं जिनको या तो कोई मेटल एलर्जी होती है या उनको बहुत कम उम्र में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मरीज की उम्र 55-60 साल से ऊपर है तो कोबाल्ट क्रोमियम या गोल्ड इम्प्लांट या सिरेमिक इम्प्लांट तीनों ही उनके लिए उचित रहते हैं। जिन मरीजों को मेटल एलर्जी होती है या जिनको बहुत कम उम्र में ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है, उनके लिए गोल्ड नी या सिरेमिक नी फायदेमंद होता है। किसी भी इम्प्लांट की लाइफ उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के कारण उसके घिसाव की दर पर निर्भर करता है। आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे पास ऐसे इम्प्लांट्स नहीं उपलब्ध थे, तब ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। एवरेज लाइफ स्पैन होता था इम्प्लांट्स का, वो 10 साल 12 साल तक होता था। तो हम सब मरीजों को सलाह देते थे, सब जने सलाह देते थे कि अपने ऑपरेशन को जितना हम टाल सकते हैं उतना टालना चाहिए। जब लगे कि बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा है तभी ऑपरेशन करवाना चाहिए। आजकल हमारी लेटेस्ट टेक्निक्स के कारण और जो हमारे नए इम्प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ 30 साल 40 साल से ऊपर मानी जाती है, हम यही सलाह देते हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक्सरेज और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद एडवाइस किया है कि आप नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाएं तो वो जल्द से जल्द करवा लेनी चाहिए। उसका ये फायदा होता है कि मरीज की रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो अपने नॉर्मल डेली रूटीन डेली एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी वापस चला जाता है। उसको अपने नए घुटने से सेटिस्फैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। फास्ट ट्रैक टेक्निक में हम हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में चीरे का साइज बहुत छोटा होता है, मांसपेशियों की हैंडलिंग, सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग बहुत कम होती है, जिस कारण हमारे ज़्यादातर मरीज चौकड़ी लगाने में सक्षम होते हैं। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, वॉक करना, चलना फिरना, पौड़ियां चढ़ना, ये सब नॉर्मल डेली रूटीन डेली एक्टिविटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਨੂੰ फिजियोथेरेपी ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के तुरंत बाद और ऑपरेशन की रिकवरी के बाद भी एडवाइजेबल है। सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल वर्जिशें जो हम अपने घर में अपने आप कर सकते हैं, उससे आपके नए घुटने की लाइफ, आपके नए घुटने की मुड़ने की क्षमता और आपकी रिकवरी का पीरियड वो कम होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस
जरूर करें। इससे ना ही आपके घुटने की सेहत ठीक रहती है, इससे आपके ओवरऑल हेल्थ में भी बेनिफिट मिलता है।